अस्सलाम वालेकुम। सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी लोग नए वीज़े पर आ रहे हैं तो उनको इकामा जो है वो स्किल के हिसाब से मिलेगा। यानी 3 कैटेगरीज़ में इकामा को डिवाइड कर दिया गया है, उस हिसाब से अब आपको इकामा मिलेगा। इसके अलावा जिन भाइयों का इकामा फ़ीस जो है वो 9600 रियाल शो हो रहा था, तो अब उनका इकामा फ़ीस कम हो गया है। जो फ़र्दी मुअस्ससों में हैं ऑलरेडी वो भाई समझ रहे होंगे, तो उनका इकामा फ़ीस जो है 100 रियाल शो हो रहा है। डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। कई दिन पहले सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि जितने भी वर्कर्स अब सऊदी अरब में नए वीज़ा पर आ रहे हैं तो उनका ऑलरेडी प्रोफेशनल टेस्ट भी लिया जा रहा है। जो जिन कैटेगरी के हिसाब से आ रहा है नया वीज़ा पर सऊदी अरब में, उनको उस कैटेगरी के हिसाब से टेस्ट लिया जा रहा है। यानी अगर वो कहरबाई है या मैकेनिक है, इसके अलावा वेल्डर है, या आप इंजीनियरिंग के वीज़े पर आ रही हो, तो आपसे उस हिसाब से टेस्ट लिया जा रहा है। जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है वीज़ों पर, उनसे भी टेस्ट, प्रोफेशनल टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। लेकिन अब उन्होंने एक और चीज़ की वजाहत कर दी है कि जितने भी भाई अब सऊदी अरब में नया वीज़ा पर आएंगे तो उनको 3 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया गया है। हाई स्किल बंदे, स्किल्ड और बेसिक। तो उन्होंने तो ये वजाहत नहीं दिया है कि जो मतलब पहले से सऊदी अरब में मौजूद थे उनका क्या होगा। हो सकता है उनके लिए भी कुछ न्यूज़ आ जाए। तो आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा, उस हिसाब से फिर आपको इकामा दिया जाएगा। हो सकता है आपके इकामा में कोई ख़ास अल्फाज लिखे जाए या आपका इकामा का रंग तब्दील कर दिया जाए। इसके बारे में कुछ ऐलान सऊदी अरब गवर्नमेंट ने नहीं किया है, लेकिन सिर्फ इतना वाज़िह कर दिया है कि जितने भी भाई अब नया वीज़ा पर आएंगे तो उनको 3 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया जाएगा। थोड़ा सा वजाहत करते हैं हाई स्किल के बारे में। हाई स्किल में वो बंदे आते हैं जिनके पास, जो मतलब एजुकेटेड बंदे होते हैं, उनके पास डिग्रीज होती है या किसी ख़ास महीने पर आते हैं, इंजीनियरिंग के महीने पर आते हैं, डॉक्टर्स के महीने पर आते हैं, या और भी कई ऐसे जॉब्स वगैरह है जो हाई स्किल में आते हो, उनके वीज़े पर आते हो, तो उनको उस हिसाब से इकामा दिया जाएगा। इसके अलावा स्किल्स की अगर बात की जाए तो स्किल में से वो वीज़े आते हैं जो सऊदी अरब में टेक्निकल काम के लिए आते हैं। मसलन इलेक्ट्रीशियन है, कोई ड्राइवर्स है, या इसके अलावा कोई जो है वो वेल्डिंग वगैरह का काम करता है। तो इन महीनों को स्किल्ड महीनों में तब्दील कर दिया जाएगा और आपके इकामा का रंग भी हो सकता है वो तब्दील कर दिया जाए, जिससे आपकी निशानदही हो सके कि आप मतलब इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रख रहे हैं। इसके अलावा जो बेसिक वीज़े हैं उनमें से जनरल लेबर आता है, जो आम लेबर्स होता है, जो आज़ाद काम वगैरह करते हैं। हो सकता है इसमें से सैक़हास या घरेलू मुलाजिमीन जो होते हैं वो आ जाए। ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये उन्होंने अभी कानून निकाला हुआ है कि आपको इस हिसाब से इकामा भी दिया जाएगा और आपको इन 3 कैटेगरियों में तकसीम कर दिया गया है। इन कैटेगरीज की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि जो हाई स्किल बंदे हैं और पहले से तनख्वाह ज़्यादा थी, और जब ये कानून आ जाए उसके बाद आपकी तनख्वाह हो सकता है कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि सऊदी में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को देखकर आपका तनख्वाह तय किया जाता है। तो हो सकता है कि आपकी तनख्वाह ज़्यादा भी रखी जा सकती है और कम भी रखी जा सकती है। अगर ज़्यादा रख दिया तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर पहले से आपको ज़्यादा मिल रहा है और उसके बाद आपका तनख्वाह कम कर दिया गया हो हाई स्किल वर्कर्स के लिए, तो फिर परेशानी हो सकती है। तो ये फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बहुत से काम जो है वो आप अब कर सकते हैं। हो सकता है जब आपको इस कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है तो वो काम आप फिर नहीं कर सकोगे। इस तरह ये मैं स्किल्ड और बेसिक के लिए भी ये सब चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा बात करते हैं वो भाई जिनका इकामा फ़ीस जो है वो 9600 रियाल शो हो रहा था, तो उनका इकामा फ़ीस अब कम करके 100 रियाल हो गया है। अगर आप इस सोच में थे कि मतलब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें से मैंने आपको बताया हुआ था कि आप थोड़ा सब्र कर ले, जब साल चेंज हो जाए, जो इस्लामी साल होता है, तो फिर आप अपना इकामा को चेक कर ले, आपका इकामा फ़ीस जो है वो 100 रियाल शो होगा। तो अगर आप उस वेट में थे कि साल चेंज हो गया, तो साल भी चेंज हो गया है, इकामा की फ़ीस जो है वो भी कम हो गया है। अगर आप इस वजह से अपने इकामा को रिन्यू नहीं करवा रहे थे, तो अब आप अपनी करीबी मकतब में जाकर अपने इकामा को रिन्यू करवा सकती है, उसकी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको इस बारे में आगाही नहीं होता है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।